माँ छी, कैसा चिकन टिक्का बना है, बिल्कुल भी कोई टेस्ट नहीं है इसमें। और ये सालन भी कितना फीका लग रहा है। आज तो चिकन खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। माँ जी, मैं कब से कह रही हूँ आपको कि इस मेड को चेंज कर दीजिए, उसे चिकन बनाना नहीं आता। अरे बहू, चेंज तो मैं इसे अभी कर दूं, लेकिन कोई और मेड मिलेगी तब ना। जब भी कोई सुनता है कि हमारे घर में तीनों वक्त चिकन ही बनता है, वो भी अलग अलग 10 वैरायटी के साथ, तो कोई भी मेड काम करने को तैयार ही नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से मिली है ये। अरे माँ भाभी, आप दोनों क्यों इतना परेशान हो रही हो? अगले महीने प्रेम भैया की शादी है। जब प्रेम भैया की वाइफ आएगी तो वो हमारे लिए चिकन बनाएगी। मैंने तो सुना है कि मेरी होने वाली भाभी काफी अच्छा खाना बनाती है। सही कह रही है प्रीति बेटा, बस जैसे तैसे करके 1 महीना गुजर जाए, फिर तो बहू के हाथ से बनवाएंगे हम लोग चिकन। ललिता के पूरे परिवार को चिकन खाने का बड़ा शौक था। साल भर ये पूरा परिवार सिर्फ चिकन खाता रहता था। यहाँ तक कि खाने में तीनों वक्त इन्हें चिकन की 10 अलग अलग वैरायटी चाहिए होती थी। कभी चिकन लॉलीपॉप, चिकन टिक्का, तो कभी चिकन मसाला, बटर चिकन। जहाँ एक तरफ यह पूरा परिवार अपनी होने वाली बहू माया से चिकन बनवाने के सपने देख रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माया। जब तक तेरा पनीर बनकर आता है, तू तब तक मेरा एग रोल ट्राई कर। इस एग रोल को मुझसे दूर रख। तू जानती है ना कि मुझे नॉनवेज से कितनी नफरत है। एक बात बता, तू नॉनवेज से इतनी नफरत करती है, अगर कल को तेरा होने वाला ससुराल ही रोज चिकन खाने वाला निकला तो फिर क्या करेगी? अपने पति को तलाक दे देगी क्या? यार, मुझे नहीं लगता कि मेरा होने वाला ससुराल नॉनवेज खाता होगा। मैंने आज तक कभी ये नहीं सुना। आई एम 100% श्योर कि वो लोग बिल्कुल मेरी और मेरी फैमिली की तरह प्योर वेजिटेरियन होंगे। माया की ये गलतफहमी तब दूर होती है जब वो इस चिकन खाने वाले ससुराल में आ जाती है। और आज माया की पहली रसोई की रस्म होती है। माया बहू, तुम अपनी पहली रसोई का खाना बनाने के लिए जा रही हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक जाओ। अभी प्रेम और जगन मुर्गा ला रहे हैं। उनके आने के बाद तुम आराम से अपनी रसोई की तैयारी करना। सॉरी माँ जी, क्या कहा आपने? मुर्गा? हाँ, मुर्गा। माया, मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन इस शादी की भागदौड़ में मैं तुमसे ठीक से बात ही नहीं कर पाई। वो क्या है ना, हमारे घर की नई नवेली बहू अपनी पहली रसोई की रस्म में सिर्फ चिकन ही बनाती है, वो भी 10 अलग अलग टाइप के। इसलिए तुम्हें भी चिकन ही बनाना है। माँ जी, भाभी क्या कह रही हैं? आप जानती है ना कि मैं वेजिटेरियन फैमिली से हूँ, तो मैं नॉनवेज कैसे बना सकती हूँ? और आप लोगों ने भी नहीं बताया मुझे कि आप नॉनवेज खाते हैं। अगर पता होता तो मैं कभी भी रिश्ते के लिए हाँ नहीं करती। ये तू क्या बकवास कर रही है? हम लोग बस चिकन खाते हैं, ना कि इंसानों को मारकर। अभी थोड़ी देर में प्रेम मुर्गा ले आएगा, तो उसे अच्छे से काट कर साफ करके तू चिकन की 10-10 अलग वैरायटी बना देना। एक तो आप मुझसे चिकन बनाने के लिए कह रहे हैं और ऊपर से मुझे उस मुर्गे को मारना होगा। नहीं माँ जी, ये मुझसे नहीं हो सकता। अगर तुझसे नहीं हो सकता बहू, तो अभी भी देरी नहीं हुई है। कमरे में जा, अपना सामान उठा और वापस अपने मायके चली जा। हमें तेरे जैसी बहू नहीं चाहिए। अपनी सास जेठानी की ऐसी बातें सुन माया तो बेचारी परेशान सी हो जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। थोड़ी देर में प्रेम माया को एक मुर्गा लाकर दे देता है, जिसे देख माया। मैंने तो आज तक किसी चींटी तक को नहीं मारा, इस मुर्गे को कैसे मार सकती हूँ? अब मैं क्या करूँ? अगर इस मुर्गे को मैंने नहीं मारा तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगी, और अगर मार दिया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। माया जैसे उस मुर्गे को मारने के लिए चाकू उठाती है, तो उस बेचारी के हाथ कपकपाने लगते हैं। लेकिन बेचारी माया के पास उस मुर्गे को मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। माया उस मुर्गे को पकड़ती है और अपनी आंखें बंद कर चाकू से उस मुर्गे को मार देती है, और बड़ी मुश्किल से उस मुर्गे को साफ कर अलग अलग 10 तरह के चिकन बनाने लगती है। कितनी बदबू आ रही है इसके अंदर से। ये लोग इंसान है या कोई शैतान? कहाँ फंस गई मैं? माया के हाथ से बने हुए चिकन को खाकर माया के ससुराल वाले काफी ज्यादा खुश होते हैं। भाभी, ये चिकन कोरमा तो बड़ा ही लाजवाब बना है, मजा आ गया खाकर। हाँ भाभी, और ये चिकन के कबाब भी, मुझे पता नहीं था कि चिकन के कबाब कभी इतने टेस्टी भी हो सकते हैं। माया के ससुराल वाले तो खुशी खुशी चिकन के पकवानों को खाने लगते हैं, लेकिन बेचारी माया उस रात भूखी ही सो जाती है। माया को लगा था कि शायद एक दिन की बात है, लेकिन अब तो ये रोज का हो चुका था। रोज माया को न चाहते हुए भी मुर्गे को मारकर उस चिकन से 10 अलग अलग तरह के चिकन बनाना पड़ता था, वो भी दिन में तीनों वक्त। चिकन की बदबू से तो मेरा जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उल्टी होने वाली है। चिकन की बदबू से माया का दिल घबराने लगता है और देखते ही देखते किचन में ही उल्टी कर देती है। लेकिन बेचारी माया को इन सब के बावजूद भी हर दिन चिकन बनाना पड़ रहा था।
1 घंटे से नहा रही हूँ, लेकिन ये चिकन की बदबू तो मेरी बॉडी से निकल ही नहीं रही है। मन तो कर रहा है कोर्ट जाकर जल्द से प्रेम को तलाक देकर इस ससुराल से छुटकारा पाऊं, लेकिन अगर मैंने अपने पति को तलाक दे दिया तो मेरी माँ बाप पर क्या गुजरेगी। उन्होंने अपने जीवन की सारी जमा पूंजी लगाकर इतनी धूमधाम से अरमानों से मेरी शादी की है। भगवान, मैंने ऐसा कौन से पाप किए थे जो मुझे इस जन्म में ही सजा मिल रही है। मेरा तो अब इस रसोई में जाने का मन ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जैसे एक ऐसे कमरे में जा रही हूँ जहां पर न जाने कितने लोगों का खून हुआ हो। पूरा किचन 24 घंटे चिकन की बदबू से महकता है। माया मुंह पर कपड़ा बांधकर किचन में जाती है और मन ही मन अपने ससुराल वालों को कोसते हुए मुर्गे को मारकर चिकन बनाने लगती है। माया अब इन सब से इतना परेशान हो चुकी थी कि वो इस बारे में अपने ससुराल वालों को समझाने की काफी कोशिश करती है। आप सभी लोग चिकन खाते हैं, खाइए, कोई मना नहीं है, लेकिन इस तरह रोज रोज चिकन खाना क्या सही है। ऊपर से आप लोग उस बेचारे मुर्गे को भी मेरे हाथों से मरवाते हो। न जाने मरने के बाद मुझे भगवान कौन सी तेल की कढ़ाई में तलेंगे। आप लोगों की वजह से मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया है और रोज करती हूँ। अरे बहू, हम दुनिया के पहले थोड़ी ना है जो मुर्गा खा रहे। अरे और भी कई लोग हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो तू क्यों इतना परेशान हो रही है? चल जा और जाकर खाने की तैयारी कर। और हाँ, आज मेरे लिए चिकन लॉलीपॉप बनाना, ठीक है? माया के लाख समझाने पर भी उसके ससुराल वालों पर इस चीज का कोई असर नहीं होता और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। माया शाम सभी के लिए चिकन के पकौड़े कबाब बनाकर हॉल में ले जाती है। पूरा परिवार टीवी देखते हुए चिकन कबाब और पकौड़ों का लुत्फ उठा रहे होते हैं कि तभी टीवी पर एक न्यूज आती है। आज फिर पुलिस ने 4 इलीगल फैक्ट्री पर ताला लगाया। सूत्रों के मुताबिक इन फैक्ट्री में काम करने वाले लोग जंगलों से शेर, चीते, टाइगर, भालू जैसे जानवरों की खाल की जैकेट, बूट्स, बैग्स जैसी चीज बनाया करते थे। एक सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता चला है कि जिस तरह से हमारे देश में जानवरों की खाल के ये लेदर के सामान बनाए जा रहे हैं, अगर इस तरह ये काम जारी रहा तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे देश में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। उस टीवी एंकर की बात सुन और न्यूज देख सभी को काफी ज्यादा बुरा लगता है। कैसे कैसे लोग हैं, आखिरकार क्या मिलता है मासूम जानवरों को मारकर इन लोगों को। अगर मेरा बस चले तो मैं तो कभी भी किसी जानवर को किसी के नुकसान न पहुंचाने दूं। अरे वाह, ये तो वही कहावत हो गई, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। वैसे माँ जी, बाबू जी, मुझे नहीं लगता कि ये बात आप लोगों को शोभा देती है। क्यों बहू, तू हमसे इस तरह क्यों बात कर रही है? वैसे हमने किस जानवर को मारा? आप लोग तीनों वक्त जो चिकन खाते हो वो क्या वेज है? वो भी तो जानवर है। आप लोगों ने सोचा है कि जब हम उस बेचारे मुर्गे को मारते हैं तो उसे कितना दर्द होता होगा? वो अपने सामने अपनी मौत को देखकर कितना घबरा रहा होता है। लेकिन नहीं, आप जैसे लोगों को तो बस अपने टेस्ट की पड़ी है। आपको तो बस अपना पेट भरना है, चाहे फिर आपके सामने मुर्गा हो या इंसान ही क्यों ना हो। आने वाले समय में लोग सिर्फ जानवरों को नहीं बल्कि अपने आसपास मौजूद इंसानों को भी मारकर अपनी भूख मिटाने लगेंगे। मुझे तो शर्म आती है कि मैं इस घर की बहू हूँ। मुझे शर्म आती है आप लोगों को अपना परिवार कहते हुए, जो किसी का दर्द समझ नहीं सकता। वो इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। इतना कहकर माया अपने कमरे में चली जाती है। माया की ये बात सुन उसके ससुराल वाले बिल्कुल शांत हो जाते हैं और कोई कुछ नहीं कहता। अगले दिन होते ही माया जैसे ही खाना बनाने के लिए किचन में जाती है तो देखती है कि किचन में कोई भी मुर्गा नहीं है, बल्कि पूरा किचन तो हरी सब्जियों से भरा हुआ है। ये सब क्या है? ये इतनी सारी हरी सब्जियां कहाँ से आई? हम लेकर आए हैं बहू। इसे हमने जो भी कुछ किया है आज तक, उसके लिए शायद हमें भगवान कभी ना माफ करे, लेकिन हम अपनी इस भूल को सुधार तो सकते हैं ना बहू। कल तेरी कभी बात से हमें हमारी गलती का एहसास हो गया, इसलिए अब से हम लोग कभी भी नॉनवेज नहीं खाएंगे। इतने साल से हम चिकन खाते आ रहे हैं तो एकदम से छोड़ना हमारे लिए इतना आसान नहीं है, लेकिन हम वादा करते हैं हम जल्द से जल्द अपनी ये बुरी आदत को छोड़ देंगे। अपने ससुराल वालों की ये बात सुन माया काफी ज्यादा खुश होती है, जिसके बाद अब माया अपनी रसोई में कभी भी चिकन नहीं बनाती और हर रोज टेस्टी टेस्टी वेज खाना बनाती है, जिसके चलते माया के ससुराल वाले बहुत जल्दी अपनी चिकन खाने की आदत को सुधार देते हैं। पूरा ससुराल प्योर वेजिटेरियन बन जाता है। दोस्तों, क्या आप भी नॉन वेजिटेरियन हैं? तो आपको चिकन की कौन सी डिश खाना सबसे ज्यादा पसंद है? उस डिश का नाम हमें कमेंट करके जरूर बताएं।